फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। अगर आपने नहीं मैच किया तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के मैच कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों के आंसर्स में बदलाव कर दिए गए हैं। किन किन प्रश्नों के आंसर में बदलाव किए गए हैं इसके लिए जल्द ही आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है रिजल्ट को लेकर के कि 1 से 2 दिनों में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट। यहाँ पर 43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही है देरी। पटना से प्रकाशित खबर है, आइए देख लेते हैं। बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएगा। आयोग 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट निकालने के लिए प्रयासरत था, लेकिन 43 विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों की पसंद के 3 जिलों को प्राथमिकतावार ध्यान रखने के कारण मेरिट लिस्ट की संख्या 1634 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इसके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि जो नियम है उसी के हिसाब से आपकी लिस्ट बनेगी। इसके कारण अभी रिजल्ट निकलने में 1 से 2 दिन और लगेगा। बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। हालांकि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान खंडपीठ द्वारा इसे मुख्य न्यायाधीश के बेंच में स्थानांतरित करने के कारण हो सकता है कि इसका रिजल्ट अंतिम समय में रोक दिया जाए। मामले में 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में पहले चरण में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट ही आएगा। परीक्षा आपको पता ही होगी कि 24 से 26 अगस्त तक ली गई थी। इसमें रिक्तियों की संख्या आधी दिया गया है। चयनित शिक्षकों को योगदान यानी ज्वाइनिंग कराने की तैयारी में जुटा विभाग। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित किए जाने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के योगदान की तैयारी करने के लिए सचिवालय में रविवार को बैठक हुई। बैठक में चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग, उनके दस्तावेजों की जांच के संदर्भ में चर्चा की गई। इस बैठक में सभी निदेशक भी मौजूद रहे। दोपहर 12 बजे से अपर मुख्य सचिव ने स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके अलावा राज्य कर्मियों को अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति देने के संदर्भ में मंथन किया गया। विभागीय जानकारी के मुताबिक बीपीएससी की तरफ से शिक्षकों के चयन की अनुशंसा मिलते ही दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिला स्तर पर बाकायदा कैंप लगाया जाएगा। साथ ही एससीईआरटी के जरिए शिक्षकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कराया जाएगा। इसके लिए एससीईआरटी ने पूरी तैयारी कर ली है, यानी आगे की जो तैयारी है शिक्षा विभाग की वो पूरी हो चुकी है। लगातार आपने देखा कि अलग अलग जिले से लेटर जारी किए गए, छुट्टियां रद्द की गई दुर्गा पूजा की, और कई सारे बड़े निर्णय लिए गए हैं। बस रिजल्ट का इंतजार है और उम्मीद है आज से कल तक आपका माध्यमिक और ये जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्राइमरी को लेकर के अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर या रिजल्ट पर किसी प्रकार का स्टे नहीं है। अगर राज्य सरकार निर्देश देगी तो बीपीएससी रिजल्ट जारी भी कर सकता है। बट शुक्रवार को जो सुनवाई हुई थी उसमें केस ट्रांसफर कर दिया गया। अब अगली सुनवाई 20 तारीख को है, तो यही अभी असमंजस की स्थिति है। देखते हैं क्या होता है इस संबंध में। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी